आप डबल एसी ब्लॉक अपनी दीवार में लगा रहे हैं और घर बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि डबल एसी ब्लॉक कभी भी आपको ऐसे कंटिन्यू पूरी दीवार में नहीं लगाना है। यदि आप कंटिन्यू ब्लॉक लगाते हैं तो एक जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैक आया ब्लॉक में, अब ये क्रैक आपका पूरी दीवार में ट्रेवल कर जाएगा और दीवार आपकी गिर जाएगी, क्योंकि वैसे ही आप यहाँ पे 4 इंच की दीवार लगा रहे हैं और आपने यदि यहाँ पे सील बैंड और लिंटेल बैंड नहीं दिए तो आपकी बॉल ख़राब हो जाएगी। तो आपको वैसा याद रखना है कि आप जब भी अपने ब्लॉक बनाते हैं एज़ पर IS 2185 के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 ब्लॉक ही ऊपर लेना है। 1 2 3 4 ब्लॉक के ऊपर आपको सील बैंड जरूर डालना है। आपको सील बैंड जरूर डाल देना है, इसमें 2 8 mm के बार डालना है। 2 बार आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, वही बार आपने कॉलम में इस साइड कनेक्ट कर दिए और आपने 4 इंच का कंक्रीट डाल दिया। अब आपका ये जो आपके ब्लॉक रहेंगे वो प्रॉपर फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर अपने 4 ब्लॉक और ऊपर लगाएंगे। 4 ब्लॉक लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आप लिंटेल बैंड डाल देंगे अपना 6 इंच का, और उसमें भी अपने 2 रीइंफोर्समेंट के बार यहाँ कनेक्ट कर देंगे और उस कॉलम में कनेक्ट कर देंगे और फिर अपने कंटिन्यू बार ले जाएंगे। आपको पूरी दीवार में कम से कम 2 सील और लिंटेल बैंड आपको ज़रूर देना है, तभी आपकी दीवार फिक्स रहेगी। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। इस दीवार को आप थोड़ा भी हिलाते हैं, अब देखिए थोड़ा भी आप हिलाते हैं तो इसमें पूरी तरीके से प्रेशर आ रहा है और ये हिल रही है, इसमें कंपन हो रहा है, शेकिंग हो रही है। तो आपकी दीवार बिना सील और लिंटेल की कभी भी आपकी स्टेबल नहीं रह सकती। तो आपको याद रखना है, जब भी आप डबल एसी ब्लॉक बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको ज़रूर सील बैंड और लिंटेल बैंड आपको ज़रूर देना है। दूसरी बात, आपको अपने ब्लॉक में कभी भी मोर्टार का यूज़ नहीं करना है। मोर्टार मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड, इसका यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी दीवार में हमेशा याद रखना है रेडी मिक्स एडेसिव डालना है। जैसे आपने देखा होगा अल्ट्राटेक कंपनी का आता है ब्लॉक फिक्स, और आपकी बहुत सारी कंपनीज़ का आपका फिक्स ब्लॉक आता है। जो रेडी मिक्स आपका क्या रहता है, मोर्टार रहता है, पाउडर रहता है, उसमें आप पानी मिलाइए, पानी मिला के पेस्ट बना दीजिए और पेस्ट बनाने के बाद फिर आप अपने ब्लॉक के ऊपर आप लगाते जाइए और दीवार आपकी बनके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप दीवार बनाते हैं तभी दीवार आपकी हमेशा स्टेबल रहेगी और हमेशा सेफ बनी रहेगी, अदरवाइज़ वो दीवार आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको डबल एसी ब्लॉक जब भी आप यूज करते हैं तो आपको कुछ टेस्ट करने होते हैं। तो IS कोड IS 2185 आपको बताता है कि सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक की डेंसिटी चेक करना है। ब्लॉक की आपकी डेंसिटी कितनी है। एज पर IS 2185 ब्लॉक की डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होती है। तो ब्लॉक की डेंसिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपना एक ब्लॉक लेना है। मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपने ब्लॉक का वेट करना है। आप इसका वेट करेंगे, वेट करने पे इसका 7 kg 7 किलोग्राम वेट आया। अब आपका जो वेट आया है तो उस वेट का आप क्या करेंगे, उस जो आपने वेट को आप कंसीडर किया, इसके बाद आपको इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है। तो डबल एसी ब्लॉक की साइज़ क्या होती है, ये वाली साइज़ होती है आपकी 600 mm, ये वाली साइज़ होती है 200 mm और ये वाली साइज़ आपकी होती है 100 mm। तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे मीटर में, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मतलब 0.012 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी के इक्वल क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट आपका कहता है 7 kg और वॉल्यूम आपका कहता है 0.012 मीटर क्यूब। तो 7 का डिवाइड किया 0.012 से तो आपका 583 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। मतलब इस ब्लॉक की डेंसिटी 583 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई है। तो आपका ब्लॉक कैसा है, बिल्कुल सही आपका आ गया है, क्योंकि ये 500 से 650 के बीच में ही है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप अपने ब्लॉक को देखते हैं, कंसीडर करते हैं, आपको तभी अपनी दीवार पे लगाना है जब इसकी डेंसिटी 500 से 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है एज पर IS 2185। नेक्स्ट आपको टेस्ट चेक करना है कि अपने ब्लॉक को पानी में डाल देना है। यदि आपने पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद ये फ्लोट होने लगेगा, तैरने लगेगा, तब तो आपका ब्लॉक सही है। और यदि आपने पानी में डाला और ये डूब गया तो आपका ब्लॉक सही नहीं माना जाएगा। तो आपको सबसे पहले आप पूरे ब्लॉक को डाल दीजिए या आप इसके कोई छोटा सा पार्ट डाल दीजिए, टुकड़ा। हम यहाँ पे इसका एक पार्ट लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं। अपने ब्लॉक का टुकड़ा हम क्या करते हैं, इसमें पानी में डाल देते हैं। हमने पानी में डाला, आप देख सकते हैं ये टुकड़ा क्या हो रहा है, ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो छेद है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसलिए तैर रहा है। तो आपका ब्लॉक हर कंडीशन में तैरना चाहिए, नीचे डिप नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट आपको देखना है कि जो ब्लॉक है इसके दोनों साइड ये लाइनिंग्स होनी चाहिए, शेडेड पोर्शन होना चाहिए, ताकि जब भी आप दीवार में अपनी लगाएंगे, प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर मटेरियल को वो अच्छे से पकड़ सके। इसको प्लेन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके ब्लॉक में ये ISI मार्क होना चाहिए। यदि ISI मार्क आपके ब्लॉक में है तभी आप ब्लॉक को खरीदें, अदरवाइज इस ब्लॉक को आपको नहीं लेना है। तो इन चीज़ों का यदि आप टेस्ट करते हैं और दीवार बनाते हैं और दीवार में प्रॉपर आप अपना स्टील बैंड, लिंटेल बैंड डाल के पूरी दीवार खड़ी करते हैं डबल AC ब्लॉक की, तभी आपका ब्लॉक सही रहेगा। ये गाइडेंस आपको एज पर IS 2185 के अकॉर्डिंग यूज करना है और आपको दीवार बनाना है। अदरवाइज आप इन ब्लॉक को मत खरीदिए। जब आप ये सारे टेस्ट कर लें तभी ब्लॉक को खरीदने के बाद आप दीवार बनाइए, तभी आपका स्ट्रक्चर हमेशा सेफ बना रहेगा।